वेलकम टू माय चैनल ई मकतब NTA UGC नेट पर्शियन स्टडी पॉइंट। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे और साथ ही इन सवालात पर मुख्तसर रोशनी भी डालेंगे। हमारा पहला सवाल है, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट खत्ते मीखी एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए फ़ारसी बास्तान, ऑप्शन बी पहलवी, ऑप्शन सी फ़ारसी दरी, ऑप्शन डी फ़ारसी जदीद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ़ारसी बास्तान। खत्ते मीखी अहद हखमंशी की ज़बान थी। ये ज़बान कतबों की शक्ल में दस्तयाब है। अहद हखमंशी का पायतख्त तख्त जमशीद था। इसके अलावा ये ज़बान दश्त मरगाब, कोह बीस्तून, कोह अलवंद, शूश, आसिया सगीर वगैरह में दस्तयाब है। ये ज़बान जब बेरास्त तहरीर की जाती थी। इसमें 34 हरूफ मिलते हैं। पहलवी अशकानी और पहलवी सासानी के नाम से जानी जाती थी। इस ज़बान को पहलवी मियाना भी कहते हैं। ये ज़बान अहद अशकानी और अहद सासानी की रस्मी ज़बान शुमार की जाती थी। फ़ारसी दरी भी दौरे सासानियान की रस्मी ज़बान थी। इसके कतबे तीसफून में मिलते हैं। फ़ारसी जदीद मौजूदा दौर में जो फ़ारसी बोली जाती है ईरान में, वही फ़ारसी जदीद है। क्वेश्चन नंबर 2, पहलवी इज़ रिटन। ऑप्शन ए अज चप बेरास्त, ऑप्शन बी अज रास्त बे चप, ऑप्शन सी अज बालाओ बे पॉइन, ऑप्शन डी अज पाइन बे बौला। इसका सही आंसर है अज रास्त बे चप। पहलवी ज़बान अहदे सासानियान की ज़बान थी। इस ज़बान के कतबे किरमानशाह, नक्श रुस्तम, नक्श रजब, तीसफून और फ़िरोज़ाबाद वगैरह में मिलते हैं। इसके अलावा अविस्ताई ज़बान भी अज रास्त बेचप तहरीर की जाती थी। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है अज चप बेरास्त, तो ख़त्ते मेखी इसमें लिखी जाती थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हुज़वारिश इज़ अ पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए दरी, ऑप्शन बी फ़ारसी बास्तान, ऑप्शन सी पहलवी, ऑप्शन डी अविस्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पहलवी। हुज़वारिश पहलवी की ही एक फॉर्म है जो आरामी ज़बान में लिखी जाती थी और पहलवी ज़बान में पढ़ी जाती थी। जैसे आरामी ज़बान में लैला लिखा जाता था और पढ़ा जाता था शब। क्वेश्चन नंबर 4, द गाथा आर द टीचिंग एंड अटरेंस ऑफ। ऑप्शन ए मूसा, ऑप्शन बी ज़रतुश्त, ऑप्शन सी ईसा, ऑप्शन डी नानक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ज़रतुश्त। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हखमंशियन कैपिटल इज नेम्ड। एक बताना, ऑप्शन बी तख्त जमशीद, ऑप्शन सी तबरेज़, ऑप्शन डी ज़ाबल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तख्त जमशीद। एक बताना, ये हम माद का पायतख्त था
اور اس کو ہگمتانہ بھی کہا جاتا تھا۔ تبریز جو موجودہ ایران کا شہر ہے، اس کے علاوہ زابل عہد ہخامنشی میں ٹیکس ادا کرنے کا ایک بڑا مرکز تھا۔ جس طرح مصر اور میسوپوٹامیہ ٹیکس دیا کرتے تھے، اسی طرح زابل بھی ٹیکس دیا کرتے تھے۔ فارسی باستان کے کتبوں میں اس کو زرنکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 6، عرب invaded ایران during the region of آپشن اے ہخامنشیان، آپشن بی سامانیان، آپشن سی ساسانیان، آپشن ڈی صفاریان۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی ساسانیان۔ ہخامنشیان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ہخامنشیان کا بنیان گزار کوروش بزرگ ہے جو کمبوجیا کا بیٹا تھا۔ اس حکومت میں 13 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں کوروش بزرگ کے علاوہ کمبوجیا دوم، بردیا، داریوش یکم، خشیارشا وغیرہ شامل ہیں۔ سامانیان کا بنیان گزار نصر بن احمد سامانی ہے۔ اس کا پائے تخت سمرقند اور بخارا ہوا کرتا تھا۔ ساسانیان کا پائے تخت استخر تھا۔ اردشیر پاپکان اس کے بنیان گزار ہیں۔ اس کے علاوہ ساسانیوں کے بادشاہ میں شاہپور اول، اردشیر، ہرمز، بہرام اول دوم، یزدگرد سوم وغیرہ شامل ہیں۔ اگلی ویڈیو جلد ہی اپلوڈ ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اینڈ کمنٹ بھی ضرور کریں۔